जरा 1 मिनट गाड़ी रोकिए ड्राइवर साहब। क्या हुआ ठाकुर साहब? ये जो अस्पताल है, यहाँ मेरा बेटा कुंवर दाखिल है। क्या मैं अपने बेटे से 5 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? ठाकुर साहब, हम ये फैसला खुद नहीं ले सकते। इसके लिए मुझे एसपी साहब से बात करनी पड़ेगी। तो फिर एसपी साहब से फोन लगाइए और हमसे बात करवाइए। जय हिंद सर। सर, ठाकुर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर। नमस्कार एसपी साहब, आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। ठाकुर साहब, छोड़िए हमारे पति का हाथ, छोड़िए, हाथ मत लगाना। गोली मार के तमाशा देखने आए हो? बाप बेटे का रिश्ता खत्म। कोई जरूरत नहीं है हमसे या हमारे पति से मिलने की। चलिए पहुंचे, चलिए यहाँ से। बाबूजी, आपकी प्रार्थना भगवान जी जरूर सुनते हैं ना। यही प्रार्थना कीजिए कि कुंवर साहब को जल्द से जल्द होश आ जाए। भगवान पर मुझे पूरा विश्वास है। उसके अंदर जो राक्षस था उसका अंत हुआ है, उसका नहीं। अब तुम घर के बड़े हो, जब तक कुंवर ठीक नहीं होता है सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। कुंवर साहब, हम जीत गए। रीत की बच्ची को मंत्री जी के घर पहुंचवा दिया। बाबूजी ने भले ही आपको गोली मारी, लेकिन वो हार गए। हंसिए ना, अपनी वाली हंसी, क्योंकि अब ठाकुर साहब तो रोएंगे, रीत तो रो भी ना पाएगी। कुंवर साहब, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि कुंवर साहब को कल तक होश नहीं है तो कुंवर साहब कोमा में चले जाएंगे। मैं यहाँ ठाकुर वीर प्रताप सिंह बनकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक आम बाप बनकर आया हूँ, जिसने अपने ही बेटे पे गोली चलाई है। इसलिए मेरी जगह ये नहीं है, वो है। अरे जरा हम भी देख लें भीषण की दुल्हन कैसी दिखती है। क्या हो रहा है सब? तू बगुले की तरह गर्दन उठाकर का देख रही है मुझे? अभी सबके सामने चप्पल उतार के खींच के मारूंगी मुंह पे। हाँ, समझी? तेरे बाप ने कुछ सिखाया विखाया नहीं का? अब ठूंठ की तरह खड़ी का है पांव पर मेरे। माँ जी, आप हमें चाहे जो बोल लीजिए, पर हमारे बाबूजी को कुछ मत बोलिए। भीषम किस बदतमीज को ब्याह के ले आया है? छल्लन चाची के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ना होती, और ये हमें सिखाए चलिए कि का बोले और का ना बोले। अब तो उठने बैठने, पहनने ओढ़ने और सोए जागने की तमीज भी इसे झल्लन चाची सिखाएगी। हाँ,